हेलो फ्रेंड्स, मैथ एंड मैजिक टिप्स के अगली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का दूसरा अध्याय जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर से देखने वाले हैं 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। याद रहे, यह जो वीडियो है ये फाइनल एग्ज़ाम का रिवीजन वीडियो है, इसीलिए आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं, पहला सवाल में बोला गया है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। पहला ऑप्शन में दिया गया सन 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1864 ईस्वी में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल दिखा देते हैं। अगला सवाल ये बोला गया है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था। पहला ऑप्शन में दिया गया है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत और डी में दिया गया है रूस का सम्राट। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, रूस जो देश है उसमें जितने भी सम्राट हुआ करते थे, जितने भी शासक हुआ करते थे, उन सभी सम्राटों को वहाँ पे जार कहा जाता था। उस समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय थे। तो यहाँ पे रूस में जार का अर्थ क्या हो जाएगा, तो रूस का सम्राट हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है। बोला गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन में दिया गया इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में और डी में दिया गया है रूस में। तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था और कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में हुआ था। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था, जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की भी रचना किए थे, जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गए होंगे कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, तो दास कैपिटल को कहते हैं। दास कैपिटल किन की रचना है, तो कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। कब हुआ था, तो सन 1818 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। पहला ऑप्शन रूस में, जापान में, चीन में और डी में दिया गया है क्यूबा में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि समाजवादी जो है या साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल है, इसका यूज जो है वो रूस देश में किया गया था। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। पहला ऑप्शन में दिया गया है लुई ब्लां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और डी में दिया गया रॉबर्ट ओवेन। तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था और यह एक ऐसे व्यक्ति थे जो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि वार एंड पीस पुस्तक किन की रचना है। वार एंड पीस जिसका हिंदी अर्थ होता है युद्ध और शांति, एक पुस्तक है जिसके रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन में दिया गया कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की और डी में दिया गया है एंजेल्स। तो यहाँ भी चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति पुस्तक रचनाकार जो है वो टॉल्स्टॉय हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचनाकार, तो वो है कार्ल मार्क्स। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से, अतः आप इसे याद कर लीजिएगा कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी। पहला ऑप्शन को देख लीजिए, बोला गया है फरवरी 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में, अप्रैल 1917 ईस्वी में और डी में दिया गया है 1905 ईस्वी में। दोस्तों नवंबर
17 ईस्वी की बात है जब बोल्शेवी क्रांति की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब नवंबर 1917 ईस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल ये बोला गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। पहला ऑप्शन ये बोला गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, स्टालिन ने, ट्रास्टकी ने और डी में दिया गया है क्रेस्की ने। तो दोस्तों लाल सेना का जो गठन है वो ट्रास्टकी के द्वारा किया गया था, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रास्टकी। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी मज़ेदार तथा काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यह सवाल पिछले बार पूछा जा चुका है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। पहला ऑप्शन सन 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में और डी में दिया गया सन 1924 ईस्वी में। तो दोस्तों हम बात करते हैं लेनिन की मृत्यु के बारे में। तो लेनिन की जो मृत्यु है वो सन 1924 ईस्वी में हो गई थी और सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिससे पूरे यूरोपवासियों को काफ़ी ही मुनाफे का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। पहला ऑप्शन रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच और डी में दिया गया है रूस और जर्मनी के बीच। आइए जान लेते हैं दोस्तों, ये जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है ये दो महादेशों के बीच में हुई थी। एक प्रकार का समझौता था जिसे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के नाम से जाना जाता है। और वह कौन कौन देश थे, तो वह थे रूस और जर्मनी। याद रखिएगा, इस सवाल को इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूस और जर्मनी के बीच में होने वाला संधि किस नाम से जाना जाता है। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ब्रेस्ट लिटोवस्क हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। पहला ऑप्शन स्टालिन था, प्लेखानोव था, लेनिन था, टॉल्स्टॉय था। तो चारों ऑप्शनों को देखने के बाद इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आपको मारना है वो है प्लेखानोव। दोस्तों प्लेखानोव एक ऐसा व्यक्ति था जो रूस का पहला समाजवादी के व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रपुटिन कौन था। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक और डी में दिया गया है दार्शनिक। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपुटिन जो था वह एक भ्रष्ट पादरी था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। पहला ऑप्शन सन 1921 ईस्वी में, सन 1923 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में और डी में दिया गया है सन 1924 ईस्वी में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लेनिन के द्वारा सन 1921 ईस्वी में ही पूरे यूरोप भर में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी और उसके बाद सन 1924 ईस्वी में आखिरकार लेनिन की मृत्यु हो ही गई। तो यहाँ पे सवाल पूछा इस प्रकार से भी जा सकता है कि नई आर्थिक नीति जो 1921 ईस्वी में लागू की गई थी ये सबसे पहले किसके द्वारा लागू की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब लेनिन लिखिएगा। कब लागू की गई, तो ये सन 1921 स्थिति में सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था। पहला ऑप्शन एंजेल्स, दोस्तोवस्की, टॉल्स्टॉय और डी में दिया गया है कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी दास कैपिटल पुस्तक के रचनाकार जो हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन फराओ कहा जाता है, जार कहा जाता है, राजा कहा जाता है और डी में दिया गया है रीजेंट कहा जाता है। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को ध्यान में अगर रखे होंगे तो हम बता चुके हैं कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो उसका आंसर था कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता है और उसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब जार हो जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को, डी में दिया गया है 8 मार्च को। तो दोस्तों आप सभी को ये मालूम होगा कि 1 अप्रैल को विश्व मूर्ख दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है,
15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और बात करते हैं 1 मई के बारे में, तो 1 मई को दोस्तों पूरे भारतवर्ष में मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1 मई। और इसके बाद में अगला सवाल इसमें 17 में बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल को, डी में दिया गया है 8 मार्च को। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान में रखे होंगे तो उम्मीद है आप इसका आंसर आसानी तरीके से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्कार्प, और डी में दिया गया कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो दोस्तों समाजवादियों का जो बाइबिल है वो दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है, जिसके रचनाकार कार्ल मार्क्स हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 19 में बोला जा रहा है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। पहला ऑप्शन जेन के साथ, दोस्तोवस्की के साथ, एंजिल्स के साथ, और डी में दिया गया है टॉल्स्टॉय के साथ। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स वह कौन ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को पब्लिश किए थे, प्रकाशित किए थे, तो उस व्यक्ति का नाम है एंजिल्स। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में आज का अगला सवाल देख लीजिए कि जार निकोलस, यहाँ पे होगा जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी पिटल थी, यानी किस देश के राजकुमारी की बेटी थी। पहला ऑप्शन इटली के, जर्मनी, फ्रांस, और डी में दिया गया ऑस्ट्रिया। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम था जरीना, जो जर्मनी देश के राजकुमारी थी। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग देख चुके हैं हिस्ट्री का दूसरा अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद नामक चैप्टर से 20 ऐसे इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए थे और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।